अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 22 है। इसमें आज हमने जो है वो पढ़ना है बॉन्ड लेंथ के बारे में। हम बॉन्ड लेंथ को जो है ना वो एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे और इसका प्रोडक्ट टेबल में ट्रेंड बताएंगे क्या होता है। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है एक्चुअली? बॉन्ड लेंथ हम कहते हैं कि दो एटम्स जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया है, हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। दो एटम जो कि कोवलेंटली बॉन्डेड है, उनके न्यूक्लियस का जो दरमियानी फासला है उसको हम बोलते हैं, ये उसकी क्या है? बॉन्ड लेंथ है। तो बॉन्ड लेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। ठीक है जी। और ये जो बॉन्ड बना हो वो कौन सा होना चाहिए? कोवलेंट। कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स होते हैं, उनके न्यूक्लियस का जो दरमियानी फासला है उसको हम बॉन्ड लेंथ कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हाइड्रोजन की बात करती हूँ या कार्बन की बात करता हूं। मैं कहता हूं ये न्यूक्लियस है कार्बन का, चलिए इसे इस तरह बना लेते हैं। ये दो न्यूक्लियस है जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया है। इन दोनों न्यूक्लियस का ये कार्बन है और ये भी कार्बन है। इन दोनों कार्बन एटम के न्यूक्लियस का जो दरमियानी फासला है ये होगा हमारा बॉन्ड लेंथ। जैसे यहां से लेके यहां तक ये है इसकी बॉन्ड लेंथ, जो मैंने यहां पे भी शो की है बॉन्ड लेंथ। जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है ये होती है 154 पाइकोमीटर। ठीक है। इस तरह कुछ और वैल्यूज की भी बात करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि जो इसकी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उन फैक्टर्स की भी बात करेंगे हम। तो बॉन्ड लेंथ है जी दो बॉन्डेड एटम जो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स है उनके न्यूक्लियस का जो दरमियानी फासला है वो बॉन्ड लेंथ कहलाती है। अब बॉन्ड लेंथ की अगर प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो पहली सबसे जो इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी हुई है कि बॉन्ड लेंथ एडिटिव प्रॉपर्टी है। मतलब एडिटिव प्रॉपर्टी के आप इसको प्लस माइनस कर सकते हो। प्लस माइनस करके दो एटम में से एक ही पता है तो टोटल में से दूसरे की फाइंड की जा सकती है। एडिटिव प्रॉपर्टी है। बॉन्ड लेंथ इज एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है? 154 पाइकोमीटर। जबकि क्लोरीन बॉन्ड लेंथ जो है ये होती है 198 पाइकोमीटर। और अगर मैं चाहता हूं कि मुझे पता चले कि कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ कितनी है तो उसको मैं फिर मालूम कर सकता हूं। वो कैसे? अब ये बॉन्ड लेंथ है जिसमें से हाफ जो है वो पार्ट होगा कार्बन का और हाफ पार्ट उसका होगा। ऐसे ही है क्लोरीन का, मतलब हाफ, मतलब कहने का है कि कुछ उसका पार्ट होगा कुछ उसका पार्ट होगा इसमें। तो कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ अगर हम देखें तो वो है 154। इसका हाफ करें 150 डिवाइडेड बाई 2 77 पाइकोमीटर। मतलब कार्बन की इसमें जो जमा होगी वो 77 प्लस। तो इसको अगर हम हाफ करें तो ये आएगी 99 पाइकोमीटर क्लोरीन की। तो इसमें क्लोरीन की 99 प्लस कर दें तो टोटल कितनी बनेगी? ये तकरीबन बनेगी 174 176। ठीक है जी। तो ये है जी, हम कहते हैं कि इस तरह हम प्लस माइनस करके, यहाँ पे प्लस करना पड़े हमें, हम प्लस करके जो है ना वो एक दो की पता है इंडिविजुअली तो हम सम करके तो उसको कार्बन और क्लोरीन की फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स है जिन पे बॉन्ड लेंथ जो है ना वो डिपेंड करती है, उसको वन बाय वन देखते हैं हम। तो अब हमने देखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। कौन से फैक्टर्स हैं
जिन पे बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब ज्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम होती है। उसकी रीजन भी हमने देखनी है। पहले इसका आप लिख लेंगे क्या, इसका रिलेशन क्या है उसके साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, तो इसको हम इनवर्स रिलेशन कह सकते हैं इसका। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब इनवर्स है, ये कम तो वो ज्यादा, और अगर ये ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि सिलिकॉन फ्लोराइड के अगर हम बॉन्ड लेंथ देखें तो ये होनी कितनी चाहिए। सिलिकॉन जो है इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 117 बॉन्ड लेंथ, क्या है इसका रेडियस। इसमें प्लस करना है हमने फ्लोरीन का रेडियस, मतलब रेडियस क्या होता है, बॉन्ड लेंथ का हाफ। तो इसी तरह हम एडिशन करते हैं ना, इस बॉन्ड लेंथ का हाफ इसका और इसकी बॉन्ड लेंथ का हाफ, मतलब दूसरे अल्फाज में हम कह लेते हैं कि इसका रेडियस और इसका रेडियस, उसको प्लस कर लेते हैं। 117 पाइकोमीटर, इसका होता है 64, ये आएगा तकरीबन 181 पाइकोमीटर। हमने कैलकुलेशन की, इतनी आनी चाहिए। जब हम इसकी हम फाइंड करते हैं इसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, सॉरी ये बॉन्ड लेंथ जो है, इसको हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, इसको हम एक्सरेज डायफ्रैक्शन, पूरा लिखते हैं, एक्सरे डायफ्रैक्शन या इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन से या स्पेक्ट्रल स्टडी से, ठीक है जी। इस तरह स्टडी कर सकते हैं हम। 181 पाइकोमीटर कैलकुलेशन जो हमने की है वो ऐसी आती है, जबकि जब हम इसकी हम फाइंड करते हैं तो वो हमें 154 से 159 पाइकोमीटर तक मिलती है, ठीक है। तो ये कैसे, क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि सिलिकॉन और फ्लोरीन जो है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, फर्क है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क की वजह से बॉन्ड लेंथ कम क्यों हो गई है, उसकी रीजन देखें। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अब ये दोनों जो एंड्स है, दोनों बॉन्ड्स है, ये पोलर हो गए, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है पार्शियल। अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जब ये दोनों को अट्रैक्ट करेंगे तो ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये इफेक्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इसके अलावा हम जो इफेक्ट इसमें देखते हैं वो ये है कि हाइब्रिडाइजेशन का भी इफेक्ट होता है, या नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो दो एटम्स के दरमियान होते हैं। देखिए हाइब्रिडाइजेशन से भी इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन बताती है कि बॉन्ड लेंथ कितनी होगी। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है किसमें, अल्केन्स में। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है अल्कीन्स में, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन्स, ठीक है। तो अगर इनका देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि अब इनमें बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होगी। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन्स में हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ ली है, उसमें आपको बताया था मैंने, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, और ट्रिपल बॉन्ड जब होता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब अगर इन हाइब्रिडाइजेशन की बुनियाद पे बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन करना चाहे तो उसको भी हम कर सकते हैं। कैसे देखें, इस हाइब्रिडाइजेशन में टोटल 4 पार्ट्स हैं, एक s का और 3 p के पार्ट्स हैं, ऐसे ही। तो जो s है उसकी परसेंटेज होगी यहाँ पे 25%, और p 3 है तो वो होगा 75%, अगर हम 4 पार्ट्स इसके बनाए, ठीक है। एक s है और 3 p है, 3 का जो है वो 75% और इसका 25। s कितना है, 25%। इसमें देखा जाए तो टोटल 3 है, एक s है और 2 p है, तो इसके 3 पार्ट्स ही बन सकते हैं ना, क्योंकि चीजें 3 है हमारे पास, एक s है और 2 p है। अब इसमें 3 है तो 33% आएगा s, चलिए इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे 25% s है, यहाँ पे 33% s करेक्ट है,
जबकि यहाँ पे दो है, एक एस और एक पी है, तो अब दोनों का जो है वो 50-50% होगा, 50% एस करेक्टर। अब ये एस करेक्टर में क्या बताते हैं, देखिए एस ऑर्बिटल जो है ये न्यूक्लियस के करीब होता है तो न्यूक्लियस के करीब होता है एस, पहले आता है एस, फिर पी, डी, एफ। तो एस करेक्टर जब भी आता है, आप लोग सेकंड ईयर में भी पढ़ेंगे इसको, चैप्टर 8 में इसका एक टॉपिक है छोटा सा, वहां पे भी इफेक्ट है। तो एस करेक्टर जो है इसमें हम कहते हैं कि जो है वो न्यूक्लियस के करीब, इसका मतलब है कि ये न्यूक्लियस के करीब रहना चाहता है, न्यूक्लियस के करीब होता है ये। तो जब एस करेक्टर जितना ज्यादा होता है, इसका मतलब वो उतनी न्यूक्लियस के करीब होगा। तो अब एस करेक्टर इसमें 25 है, इसमें 33 है, ये न्यूक्लियस के करीब ले जाता है, दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है मतलब बॉन्ड लेंथ को कम करवा देता है। और sp होती है इथाइन में, इसमें एस करेक्टर कितना हुआ, 50% है एस करेक्टर। तो अब ये इन तीनों में से कंपैरेटिवली देखा जाए तो एस करेक्टर इथाइन में ज्यादा है, अल्काइंस में तो उसमें बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है। उनकी वैल्यूज भी हम देख सकते हैं, इसमें हम देखते हैं वैल्यू हमारी आती है जी 154 पाइकोमीटर, जबकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ अगर हम देखें तो वो आती है 133, और इसकी अगर हम देखें तो वो आएगी हमारे पास 125। ठीक है, हालांकि है तो ये भी कार्बन कार्बन में बॉन्ड, ये भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो फर्क क्या आ गया हाइब्रिडाइजेशन का। या इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ जो है ना ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड एक बॉन्ड बनाया एटम करीब आए, दूसरा बॉन्ड एक और बॉन्ड बनाना है तो उनको मजीद करीब आना पड़ेगा ओवरलैपिंग के लिए, और तीसरा बॉन्ड फिर बनाना है उन्होंने तो उनको मजीद करीब आना पड़ेगा ओवरलैपिंग के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। तो इस तरह भी इसको देखा जा सकता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अच्छा, अब इसके बाद ये इसमें हमने इफेक्ट्स देखा इसका। अगर हम अब देखें इसमें कि इसका प्रोडक्ट टेबल में एटम का ट्रेंड देखें, रेडियस का ट्रेंड देख के, तो हम इसकी जो है ना वो बॉन्ड लेंथ को बता सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ कहाँ किस तरफ को कम और कब ज्यादा होती है। अगर ट्रेंड देखा जाए तो हमें पता है कि ग्रुप्स में जो एटॉमिक रेडियस है वो टॉप टू बॉटम, या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल एरो जो है वो अगर आप देखें तो ये ग्रुप में ऊपर से नीचे रेडियस इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर आप ये एरो याद रख लें तो आपको जो है ना वो आसानी हो जाएगी। ऊपर से नीचे एरो इंक्रीज हो रहा है, मतलब रेडियस है वो क्या होता है, रेडियस ऊपर से नीचे आते हुए इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जब एटम के रेडियस इंक्रीज होते हैं ऊपर से नीचे, तो जब वो बॉन्ड बनाएंगे तो डेफिनेटली उनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी ज्यादा होगी। जबकि पीरियड्स में अगर हम देखें तो पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाएं तो जो इसकी वो डिक्रीज होगी। एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, एटम का साइज कम होता है। तो जब कम जो लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो साइजेस कम होते हैं, तो डेफिनेटली बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज होगी। रीजंस आपको पता होनी चाहिए, रीजन ये कॉन्सेप्ट हमने बहुत पढ़ ली चैप्टर 6 के स्टार्ट में। ट्रेंड जो है रेडियस का ट्रेंड क्या है ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन शॉर्टली अगर हम देखें, हम कहते हैं ऊपर से नीचे आते हुए शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है जी, ये शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है तो वो न्यूक्लियस का चार्ज डिक्रीज होता है। जब न्यूक्लियस का चार्ज कम हो जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा सकते हैं। तो न्यूक्लियस से दूर चले जाए इलेक्ट्रॉन तो डेफिनेटली साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट आए तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट तो सेम रहता है ना उसमें, लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से
न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने करीब अट्रैक्ट कर लेता है। जब वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो उससे फिर क्या होगा कि जो साइज है एटम का वो श्रिंक हो जाता है, साइज छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो वो एटम जब स्मॉल रेडियस वाले एटम जो है जब वो बॉन्ड बनाएंगे तो डेफिनेटली उनकी बॉन्ड लेंथ भी कम होगी। ठीक है जी। तो इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, इसमें कोई बात नहीं समझ आई तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट्स करें। इसके अलावा फेसबुक पे मेरा पेज भी है तो आप जो है ना क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट्स। अल्लाह हाफिज।